केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू का दौरा। भगवती नगर में विशाल रैली को किया संबोधित। सरकार की उपलब्धियों को रखा जनता के सामने। मेडर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस के 2 और सेना का 1 जवान हुआ घायल। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के घायल होने की भी खबर। बारिश और ओलावृष्टि ने तोड़ी किसानों की कमर। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन श्रीनगर से जम्मू पहुंचे। उन्होंने नगरोटा स्थित IIT नगरोटा में ब्लॉक का उद्घाटन किया और इसके उपरांत उन्होंने जम्मू के भगवती नगर में रैली को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का नया युग शुरू हुआ है। अब जम्मू और कश्मीर दोनों का समान रूप से विकास होगा और सबसे पहले को समान रूप से नौकरियां नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश में आदिवासी लोगों को वन अधिकार दिए जाएंगे और जम्मू कश्मीर में पहले 4 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब 7 कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आज ही IIT कैंपस की शुरुआत हुई है। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इसमें 35,000 युवा प्रशिक्षण ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप रहने वाले लोगों को आरक्षण दे दिया गया है और बहुत जल्द गुज्जर समुदाय को भी आरक्षण दे दिया जाएगा। जम्मू में जल्द ही मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। प्रदेश के हर एक जिले में हेलीपैड बनाया जाएगा। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब करोड़ों रुपए का निवेश जम्मू कश्मीर में हो रहा है। साथ ही कहा कि यहाँ की शांति में खलल डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने घाटी के 3 राजनीतिक परिवारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जितना विकास इन परिवारों ने 70 साल में सत्ता में रहकर नहीं किया, उतना विकास भाजपा ने चंद वर्षों में किया है। कहने को 5 मगर 4 मेडिकल कॉलेज थे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 7 मेडिकल कॉलेजों का स्थापना हो चुका है नए, और 2 और होने वाले, 5 चालू हो चुके। पहले 500 विद्यार्थी यहां से MBBS कर सकते थे। अब लगभग 2000 विद्यार्थी यहाँ MBBS कर पाएंगे। किसी को कहीं पर नहीं जाने की। आज IIT का एक कैंपस का उद्घाटन हुआ। मैं मन की बात बताना चाहता हूं मित्रों, मैं स्वयं अचंभित। ढेर सारे कैंपस में मैं गया हूं, इस प्रकार का आधुनिक IIT का कैंपस मैंने नहीं देखा। और धर्मेंद्र भाई ने मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका शुभारंभ भी आज प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिन के दिन किया। उनको होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु क्या हम सैटेलाइट कैंपस खोलकर जम्मू कश्मीर के बच्चों का ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बच्चों का एडमिशन यहां पर हो जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम करेंगे। वहीं पैंथर्स पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के विरोध में काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय किया है। विशेषकर भाजपा ने जम्मू के लोगों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों ने भाजपा को 25 सीटें दी, लेकिन बदले में भाजपा ने जम्मू के लोगों को जुल्मों के अलावा और कुछ नहीं दिया। आज अमित शाह जी का जम्मू का दौरा हो रहा है और हम काले झंडे लेकर यहाँ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफी की गई है और खास तौर पर जम्मू के लोगों को अपने पैरों तले रौंदा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो हमें हरगिज कबूल नहीं है। लोगों ने 25 सीटें जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को दी थी, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ जुमले मिले हैं जम्मू प्रांत के लोगों को।
ऐलानात ये करते हैं, इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद उनको बुला दिया जाता है। आज एक बार फिर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 70 मंत्रियों को यहाँ लाया गया और सरकारी खर्चे के ऊपर उनके सारे दौरे, यहाँ पिकनिक वो लोग करते रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ, जम्मू के लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ और खास तौर पर जो नौजवान है वो आज सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर आपने उसको कर दिया है। बूथ पॉलिश करने के लिए यहाँ के लड़के और लड़कियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजबूर किया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पुंछ के मेंढर स्थित नायर खास में मुठभेड़ फिर शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को पूरी तरह से घेर लिया है। दोनों ओर से जारी फायरिंग में अब तक 2 पुलिस के जवान सहित सेना का 1 जवान घायल हो गया है। इसी बीच सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से संबंधित पाकिस्तानी आतंकी जिया मुस्तफा को पिछले 15 वर्षों से जम्मू के कोट भलवाल जेल में बंद है, जो कि उसे शनिवार शाम को पुलिस भाटा दूरियां के घने जंगलों में ले गई थी। पुलिस का दावा है कि वह लगातार पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। उसे भाटा दूरियां इलाके में मौजूदा आतंकियों की पनाहगाहों के बारे में पूरी जानकारी है, जिसे कि उस वक्त आतंकियों ने भाटा दूरियां के जंगलों में ले जाया गया था, तो वहां छिपे आतंकियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इस फायरिंग में पुलिस के जवानों सहित आतंकी जिया मुस्तफा घायल हो गया है। कल हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से आरसपुरा, बिश्नहा और रामगढ़ क्षेत्रों में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अगर आरसपुरा की बात करें तो यहां बासमती की 80 से लेकर 100% फसल ओलावृष्टि की भेंट चढ़ चुकी है। पीड़ित किसानों ने सरकार से विशेष टीमों का गठन कर नुकसान का जायजा लेने और पीड़ित किसानों को 2000 रुपए प्रति कनाल मुआवजा देने की मांग भी की है। किसानों ने कहा है कि पिछली बार भी सरकार ने बासमती के नुकसान की भरपाई करते हुए पीड़ितों को 675 रुपए प्रति कनाल मुआवजा दिया था, जो बेहद कम है और ये मुआवजा भी 50% किसानों को ही मिला था। वहीं पर मर ब्लॉक के भी बारिश और ओलावृष्टि के कारण 100% धान और सब्जियों की खेती बर्बाद हो गई है। पीड़ित किसानों ने सरकार से अधिक मुआवजा देने की मांग की, ताकि वो अगली फसल लगाने के योग्य बन सके। मार करने आज तो 2 साल पहले बासमती की खराबी हुई, जो सरकार ने सेंटर गवर्नमेंट ने 675 रुपये पर कनाल का मुआवजा मुकर्रर किया, लेकिन वो मुआवजा बड़ा थोड़ा सा, उन्हें लोगों की बुआई जी पूरी नहीं होती। लेकिन उस भी एक बड़ा बड़ा घोटाला जोड़ा होया कि जेडे कलोनियां जेडे लैंड माफिया उन्हें कलोनियां बनाने का पैसा मिली आ, किसान ने कि आज दिन तक पैसा जो 50% किसाने पैसा जो नहीं मिले। आज सरकार की ये डिमांड करने कि सरकार अज इसकी रेवन्यू डिपार्टमेंट की कुछ टीम की भेजी है, पूरी इंक्वायरी करे, जेडे भी खराबा होया इस इंक्वायरी करिए, कम से कम 2000 रुपया पर कनाल का मुआवजा मुकर्रर किया जाए, ताकि किसान जो बची जा। इसकी लागत जी है आज डीजल का रेट जो कुदा चलिए, बीज का रेट कुदा चलिए, खाद का रेट कुदा पुजी जाना, ने किसान की 675 रुपया मुआवजा दिए। सरकार जी एक मजाक करती है। आज सरकार डिमांड करने सरकार 2000 रुपये पर कनाल का जो मुआवजा इसकी मुकर्रर करे, ताकि किसान जो बची जा, आने वाली जी फसल लाई सके। बहुत अच्छा ही मुंजी जी लगाई दी ही, किसान ने बड़ी मेहनत की थी और मेहनत और फसल देख देख के किसान बड़ा खुश ही भी इस बार मुंजी की फसल है जी साड़ी बहुत अच्छी है। इनू फसल नू बेच के कोई काम करांगे, कोई धंधा करांगे, कोई बच्चे ब्याहांगे, कोई शादी करांगे, कोई होर कोई काम दे उपर लांगे। मगर कुदरत की ऐसी मार पई है कि किसानों का जिमींदारों का लक टुट गया, क्योंकि फसल है जी 80-85% है जी ये बिल्कुल तबाह हो गई है। और जोड़ा खास करके जोड़ा साफ दाना ही वो तो बिल्कुल घिर गया, और जी रह गई है पिछे वो तो पत्तल पुत्तल रह गई, वो भी बेकार है। जानी कि तो अं सरकार अगे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 दिन तो बारिश पै रही है और कोई डिपार्टमेंट की तरफों भी कोई साडा मुआयना करनी आया, कोई सुध लैन नहीं आया कि जिमींदारों का क्या हाल है कि नहीं। और अं किसानों का अगे गवर्नमेंट अगे सारे किसान यो ही रिक्वेस्ट करने कि जल्दी तो जल्दी कोई ऐसा सर्वे का टीम आए, और गवर्नर साहब अगे अपील करने हैं कि ऐसा कोई टीम भेजन और ऐसा सर्वे करान, और सर्वे करा के किसानों को जल्द तो जल्द जो मुआवजा दिता जाए। तो एक तो पहले कोरोना की मार पड़ी,
उसके बाद फिर बीज नहीं था। जो अरबी वैरायटी सब्जियां लगनी थी विंटर सीजन की, जो नवंबर में अक्टूबर में लगाई जाती हैं, ये भी खाद की शॉर्टेज थी। तो उसके बाद आपको ऊपर से बारिश आ गई, और बारिश के साथ साथ इतनी ज़बरदस्त ओलावृष्टि थी जो तो शायद मैंने मेरी भी 4 साल उम्र हो गई है, 65 साल तो उम्र में पहली बार इतनी मोर्चा मैंने देखा कि ओलावृष्टि, वो भी एक बार नहीं 6 बार हुई। रात को, सुबह, फिर एक घंटे के बाद जब बारिश आती है उसके साथ साथ ओलावृष्टि आती है। और जितनी फसल हमारी कुछ काटी हुई भी है, कुछ खड़ी, जो भी खड़ी फसल है वो भी सारी की सारी तबाह हुई है। तो जो हाइब्रिड वैरायटी जो फसलें काटी हुई हैं वो तो 2 दिन में उनका अंकुर निकला है। और जितनी बासमती हमारी वो सारी ज़मीन के साथ मिल गई है, जो खड़ी है, जो काट के रखी हुई है वो तो सारी उसका भी अंकुर निकलेगा। और कोई भी अब लगता है कि इसका 100% इसका खराब रहा है। सारा जो फसल है, सब्जी है, जो मुंजी है, पूरी तरह बर्बाद हुई है। बिच जी असें बड्डी थोड़ी वो भी पानी तुंदे सामने गै देखो क्या हाल चला दा। ये कारण सानू पूरे का पूरा 100% का हालात पूरी तरह कंड है। 6 महीने की साड़ी मेहनत है जी पानी में मिली गई है। अस चाहते कि गौरमेंट सानू ज़्यादा को ज़्यादा मुआवजा दिया। जेह्ड़े असें खाद खरीदे सारा साढ़ा दुआर चला दा, 6 महीने का साढ़े कोल कोई भी अगली फसल राहने जोगा भी जुगाड़ नहीं है। अस चाहते कि गौरमेंट सानू जिन्ना अपनी तरफा हो सके सानू ज़्यादा को ज़्यादा मुआवजा देइए, सानू अगली फसल राहने जोगा हो सके। वहीं रियासी जिले की तहसील पोनी की पंचायत बारक के किसानों ने भी सरकार से बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। स्थानीय सरपंच जसपाल सिंह ने कहा है कि पिछले सप्ताह भी भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण मक्की और धान की फसल को नुकसान पहुंचा था और रही सही कसर कल हुई बारिश ने पूरी कर दी। जैसे आपको पता है कि पिछले जो सप्ताह में हमारे यहाँ बहुत मूसलाधार बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, हेल स्टॉर्म हुआ, तो हमारी जो मक्की की फसल थी और हमारे जो धान की फसल थी वो नष्ट हो गई उससे। उसके बाद जो कल रात को फिर से जोरदार बारिश हुई, जो हेल स्टॉर्म हुआ, ओलावृष्टि हुई, तो उससे हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। तो इस वक्त तक आपके सिवा हमारे पास आला इंतजामिया की तरफ से हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। तो किसान बहुत मायूस हैं, उनकी साल भर की जो मेहनत थी वो ख़त्म होने जा रही है। तो हम आपके माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो इस महकमा, जो हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो चाहे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, उनके जो नुमाइंदे एक जॉइंट जो टीम है हमारे यहाँ पहुँचे, जल्द से जल्द पहुँचे और हमारे जो लोगों का, जो किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है उसकी जायज़ा लिया जाए। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि जो भी इसका जायज़ जो मुआवजा बने। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र कुमार भारद्वाज ने आज बिश्नाह के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान प्रधान महेंद्र कुमार भारद्वाज ने सरकार से किसानों के नुकसान का जायजा लेने के लिए विशेष टीम का गठन करने और नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की। हो गई, अब जो फसल खेतों में है उसको रिमूव करवाने के लिए भी पहले इनको लगवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़े, अब इनको इसे रिमूव करवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं इस मौके पे स्टेट से ये अपील करता हूँ कि एलजी साहब पर्सनली इसमें इंटरवीन करें और सारे फार्मर्स जिनका नुकसान हुआ है जम्मू ज़िले के अंदर, पर्टिकुलरली आरसपुरा, बिश्नाह, अरनिया, रामगढ़, विजयपुर, बड़ी ब्राह्मणा, जितनी तहसील्स हैं जहाँ जहाँ ये लॉस हुआ है पैडी का, और लोगों की सब्जियां जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनका लॉस हुआ है, उन सब लोगों को एक ठीक कंपनसेशन इनको पे होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के बाद अब जम्मू में डेंगू लगातार अपने पांव पसार रहा है। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एडीएस मनहास के मुताबिक 1 अक्टूबर से लेकर अब तक जम्मू में डेंगू के 287 मामले सामने आए हैं और जिनमें से 208 मरीजों का इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 70 से अधिक मरीजों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर एडीएस मनहास के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पूरे जम्मू प्रोविंस में से केसेस आ रहे हैं हमारे पास हॉस्पिटल में। तो हमने 1 अक्टूबर के बाद तकरीबन हमारे पास 287 पेशेंट्स एडमिट हुए।
तो उसमें से 208 पेशेंट जो है वो ठीक होके चले गए। तो इस वक्त हमारे पास अराउंड 70 पेशेंट्स तक एडमिटेड हैं। तो पेशेंट सुबह शाम 24 आवर्स हमारी सर्विस चल रही हैं, तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो फिगर ऊपर नीचे चलती रहती है। पर यह है कि 1 अक्टूबर से अभी तक हमारे पास 287 पेशेंट्स एडमिट हुए हैं। मैं जनता जनार्दन से यही एक अपील करूंगा कि डेंगू जो है वो आप सबको पता है एड्स इजिप्टाई एक मॉस्किटो है, उसके काटने से होता है और ये डे बाइटर है और काफ़ी फ्रॉशिस बाइटिंग करता है। तो इसलिए सबको प्रिकॉशन देनी, क्योंकि डेंगू जो है हमारी अपनी वो थोड़ी सी कमजोरियां हैं, उस वजह से ये जो हम इस मॉस्किटो को ब्रीड करने देते हैं। तो वो आपको जैसे सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सारी जगह गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से अवेयरनेस कराई जा रही है। जहां एक तरफ बीते हुए भारी बारिश से धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं पर गन्ना लगाने वाले किसानों का कहना है कि जब से कोरोना महामारी आई है तब से गन्ने की लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ किसानों ने गन्ना लगाने भी छोड़ दिया है और जम्मू से सटे मड ब्लॉक के किसानों का कहना है कि वे आगे की सोचकर गन्ना लगाते हैं, लेकिन उनका खर्च चल सके, लेकिन मौजूदा दौर में उन्हें गन्ने की काश्तकारी से काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही कहा कि उन्होंने कर्जा उठाकर गन्ना लगाया था और कोरोना काल में उन्हें काफी नुकसान हुआ, लेकिन अभी कोरोना के मामलों में थोड़ी सी कमी आई है, इसलिए उन्हें उम्मीद जगी है कि इस बार सही दाम मिलेगा। हम लोग गन्ना लगाते हैं, जब गन्ना लगाते हैं तो उसकी अगर कास्ट देखी जाए कितना खर्चा आता है, कितना उस पर लागत आती है, जब वो देखते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या मिलता है, तो उसका अब जब कंपैरिजन करते हैं तो वो हमें इतना लाभ नहीं मिलता है जितना हम सोच कर ये गन्ना लगाते हैं। और फिर ऐसा हुआ कि पिछले 2 साल से 3 साल से जब से ये कोरोना का दौर शुरू हुआ है, तब से तो इतनी मार पड़ रही है गन्ना वालों को खासकर कि बाज़ार में मार्केट तो खुलती नहीं थी और गन्ना बेकार पड़ा था। जो गन्ना हम लाख 2-2 लाख का हम फरोख्त करते थे, बेचते थे, वो हमने सिर से ऐसे ही उड़ा दिया जैसे 40-50 हज़ार रुपया। ये समझ लें कि हमने मिट्टी के भाव में बेच दिया। तो किसान की हालत अगर गन्ने की नज़र से देखा जाए तो बहुत ही कमज़ोर है। ये ठीक है कि सरकार बहुत लाभ देती है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि जो किसान ऐसे फसल उगाता है, सब्जी हुई, गन्ना हुआ, तो उनको अगर उनको मुनासिब कीमत ना मिले तो उसकी तो कमर टूट जाएगी। सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती जी साढ़े ग्रां गुड़ा सीटी होती है, पंचायत चन्नू चक ज़्यादा गन्ना होंगे कि पिछले बार भी लाया रहा। तो ऐसा होया कि कोरोना की वजह कारण साढ़ा गन्ना जो नहीं बिकी सकिया, मार्केट च नहीं बेची सके इसकी, तो ना कोई मिलने पर जाई सकता इधर का। तो उसकी वजह कन्नै साढ़े गरीब किसान जो बिल्कुल कमर गै टुटी ना, कि केईं ऐसे मुमताज होइए कि कुसै कोला कर्जा चुक्कियै दोआरे पैसे चुक्कियै या कोई अपना मकान कमरा बंदे देइयै पैसे लिए खेती बाड़ी करने लिए परतियै इस साल गन्ना लाया। आने वाले टाइम इस बारी थोड़ी जी अनुसार से होंदे कि शायद कोरोना घटिया साढ़ा गन्ना कुदै मार्केट दा पास्सै जा बिकी जा, एह्दे च असें 4 पैसे लगन। ओह्दे कन्नै बच्चे दी पढ़ाई लिखाई सब कुछ खेती बाड़ी इस्सै भी चलाना होंदा असें। ते पिछली बार दी मार गै ज़्यादा लगी दी, बड़ी गै मुसीबत है। इस बारी थोड़ी उम्मीद है कि कोई झिड़ी दा मेला लगो जां मतलब बाजार खुला रहोग तो साढ़ा जेह्ड़ा गन्ना थोड़ा मंडी तक पुज्जोग। अग्गै मंडी जाने दे बाद भी ये पता नहीं है कि कोई डरदे मारे लोकें चुकना भी है हाली कि नहीं चुकना है। कोरोना कोला हाली भी लोग डरा दे न। ते अस चलो तुंदे मतलब चैनल दे माध्यम कन्नै तुंदा शुक्रिया अदा करने जेह्ड़ा तुस साढ़ा पता लैने गी औंदे हो। बाकी गौरमेंट ने तो कोई ऐसा साढ़े पर कोई कीता नहीं है कि साढ़ा कोई कर्ज माफ करे जां मतलब असें कोई कुसै किस्म दी फैसिलिटी कोई खाद वगैरह KCC दा लोन माफ करे।
मतलब ऐसा साढ़े कन्नै गौरमेंट ने कोई हमदर्दी की नहीं है। सर बहुत सारे लोग ऐसे ने जिन्हें ऐसा काम किया कि किश अपनी जमीन बंदे दे उड़ी है, गहने गट्टे बंदे छड्डी उड़े ने, मगर साढ़े नालेज बिच ते चलो साढ़े अपने ग्रां दा गै नालेज है कि 100 खंड बंदा ऐसा होना है कि जिन्हें लोकें ऐसा काम किया। सरकार की अनदेखी और जम्मू नगर निगम की लापरवाही के चलते सूर्यपुत्री तवी अपना अस्तित्व और अपनी पवित्रता खोती जा रही है। तवी के मिटते अस्तित्व को लेकर ना तो सरकार गंभीर है और ना ही जम्मू नगर निगम सरकार की अनदेखी से सूर्यपुत्री का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है। पेश है इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। सूर्यपुत्री तवी जम्मू शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। जम्मू शहर की सुंदरता में बढ़ोतरी करने वाली सूर्यपुत्री के तटों की, जहां साबरमती के तटों की तर्ज पर सौंदर्यीकरण करने की सरकार ने परियोजनाएं शुरू की हैं, वहीं जम्मू नगर निगम सूर्यपुत्री के तटों की सुंदरता खराब करने में जुटा है। लोगों का आरोप है कि जम्मू नगर निगम पुराने शहर में बनाई जा रही पार्किंग का मलबा सूर्यपुत्री में डालकर उसकी सुंदरता पर ग्रहण लगा रही है। कि दिन रात यहाँ ट्रैक्टर लगा के लोग मलबा डाल रहे हैं तभी के अंदर। ये मलबा कहाँ से आ रहा है? ये जो ऊपर पार्किंग बना रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका जो डिग करके जो खोद के मलबा है सारा ट्रकों के हिसाब से यहाँ डाल दिया गया है और तवी के अंदर इतना गंद पड़ गया है कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। ये पास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही एक सैरगाह बनाई है, लेकिन यहाँ सैर करने कोई नहीं आता, इतनी बदबू है। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी थी कि वहाँ तवी के अंदर गंदगी नहीं डालते। पूरी रात यहाँ ट्रक आते रहते हैं, ट्रैक्टर आते रहते हैं, मलबा डाला जाता है। और ये देखिए पीछे शेड बन गया है। ये शेड किस लिए बना है? ना तो ये शमशान है, ना तो ये बस स्टैंड है। शेड किस लिए बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस के खिलाफ इसके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए कि तभी के जो उसका बेसमेंट है, उसमें जो उसका बेसिन है, उसमें कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। तो ये कब्जा किया जा रहा है और इसमें बहुत बड़ी गहरी साजिश है और इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ठेकेदार हैं, जो एजेंसी बना रही है, वो इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरी निवेदन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से। बाकी आप आगे तक चले जाओ, देखो कितना मलबा पड़ा हुआ है। हम म्यूनसिपैलिटी की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं तो ये जो मलबा है किसकी परमिशन से ये फेंका जा रहा है? तभी में गंदगी डाली जा रही है। ये ऊपर जो पार्किंग बन रही है उसका जितना मलबा निकला है ये सारा इधर उन्होंने फेंका हुआ है। हम उनसे कमिश्नर मैडम से भी मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बताएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम आंदोलन भी करेंगे। हमें आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। जो हम घर अपना बना रहे हैं वहाँ का सारा मलबा उठा के डाल दो तवी में। ये तवी खड़ी है, ये सूर्यपुत्री है और हम सूर्यपुत्री का क्या आदर क्या कर रहे हैं, ये तो देखने वाली बात है। अब इसे तवी कह के तो तवी की गरिमा को कम कर रहे हो कि डिपार्टमेंट के पैसा तो बहुत आ रहा है, ठीक है, सेंटर से बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सिर्फ कागज पत्रों में है। आम पब्लिक के लिए तवी के लिए कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। लोगों के मुताबिक आधी रात के बाद टिप्पर और ट्रैक्टर ट्रॉली मलबा भर भर कर सूर्यपुत्री तवी में डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई उन्हें पूछने तक नहीं आता। ऊपर से जो भी जितना भी मलबा है, जो सारा मलबा तवी में गिरा रहे हैं, जगह जगह जहाँ भी गिरा रहे हैं। और इनको रोकने की कोशिश करो तो ये बोलते हैं कि हमें आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट करो। पुलिस में जाएं, उधर जाके उनको भी पता होना चाहिए ना कि ये क्यों इधर फेंक रहे हैं, नीचे से ये मलबा क्यों फेंक रहे हैं। और तभी पूरी इन्होंने तभी जो गंगा पुत्री बोलते हैं तभी को, पूरी तभी इन्होंने गंदी करके रख दी है। बिल्कुल जी, बड़ा गंद पाई उड़ा इन्हें, तवी टिप्पर रेता बजरी मलबा देखो कितना सुट्टे दा इन्हें। रोड सारा बंद करी उड़ता, रास्ता रहा नहीं थे पैदल जाने ही। इधर नालिया बनाई है, ये भी तोड़ी है। इन्नी परेशानी किन्ने बारी है, रास्ते बंद किए तामी है। तवी आंदोलन के सदस्यों ने तवी में डाली गई गंदगी और मलबा को उठाने के साथ साथ मलबा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई नहीं की तो वो एनजीटी के समक्ष गुहार लगाएंगे।
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उधमपुर म्यूनसिपल कमेटी को जुर्माना किया था, सुप्रीम कोर्ट तक गए, कहीं उनको माफ़ नहीं हुआ। इस तरह चनैनी में जो गंद डाला जाता है तभी में उसके खिलाफ भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कार्रवाई की है। तो मैं आपके माध्यम से उनको निवेदन करूंगा कि यहाँ आए, अगर उनसे कुछ नहीं हुआ तो फिर हम NGT के पास जाएंगे, लेकिन ये तभी के साथ जो गद्दारी की जा रही है, तभी के साथ जो द्रोह किया जा रहा है, ये बड़ा गलत है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। हमारी ये मांग है कि इसको जल्द से जल्द इसको बंद किया जाए और इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। हमने सुना है बाकी भी जगह पे म्यूनसिपैलिटी को क्या नाम है जुर्माना हुआ है, इनको कहा जाए ये जो जिन्होंने मलबा कोई 200 ट्रक थे ऊपर से पार्किंग से निकाल के डाला हुआ है, इनके जल्दी से जल्दी इनको हटाया जाए यहाँ से। मौजूदा समय में सूर्यपुत्री में लोगों की आस्था कितनी है, इसका अंदाजा इन दृश्यों को देखकर ही लग जाता है कि किस तरह मौजूदा दौर में लोग सूर्यपुत्री के अस्तित्व को मिटाने पर तुले हैं। लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही जम्मू नगर निगम तवी की पवित्रता को बचाने का प्रयास कर रहा है। जम्मू से विनोद शर्मा के साथ अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।